स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। यार इस दुनिया में हर किसी को वैलिडेशन चाहिए। आप अगर कोई भी काम करते हो तो आप देखते हो कि कितने लाइक्स आए। आप कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। वैलिडेशन अच्छी बात है। अगर आपको वैलिडेशन से मोटिवेशन मिलता है तो दुनिया में हर व्यक्ति को वैलिडेशन से मोटिवेशन मिलता है, लेकिन वैलिडेशन पे डिपेंड इतना मत हो जाना कि वैलिडेशन की एडिक्शन हो जाए। अगर वैलिडेशन नहीं मिल रहा तो आप बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड हो जाओगे। इससे क्या होता है, एक सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों के रिएक्शन के हिसाब से काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई काम किया और आपने 3 बंदों को दिखाया, आप इसलिए दिखा रहे हो कि वो क्या बोलेंगे। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं पसंद तो आप तुरंत उस काम को करना बंद कर दोगे। ये होता है एक वैलिडेशन सीकिंग मेंटालिटी। आपको हर चीज़ में वैलिडेशन चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि दुनिया में अब आज का जो टाइम है जिसमें सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, पीक पे चल रहा है, तो उस टाइम पे तो लोगों को वैलिडेशन चाहिए। लेकिन वैलिडेशन इस हद तक मत रखो कि यार बिल्कुल ही उस पर ही डिपेंड हो जाना है कि सारी चीज़ें, मतलब मेरे को अगर कोई अप्लॉज करेगा तो मैं काम करूंगा, अगर मुझे रिजल्ट दिखेंगे तो मैं रिजल्ट भी ऐसा नहीं किया है तुम रिजल्ट देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि 4 लोग तुम्हें तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तब मुझे मजा आएगा, तब मैं मोटिवेटेड फील करूंगा। इससे बहुत ही ज़्यादा तुम मेंटली अपसेट हो सकते हो। इससे तुम्हारी मतलब सेल्फ इमेज जो है, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, उसकी धज्जियां उड़ सकती है। यार अब मैं आप लोगों को एक मेरी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। यार बचपन से ही मैं है ना बहुत ज़्यादा लोगों के रिएक्शन पे बहुत डिपेंड करता था। जैसे कि किसी ने मेरी तरफ देख के कुछ ऐसा भी कर दिया ना ऐसे, तो मैं बहुत ऐसे इरिटेट हो जाता था। मुझे ऐसा लगता है और पूरे दिन मैं उस चीज़ के बारे में ही सोचता रहता था कि ऐसा क्यों इसने रिएक्ट कर दिया। किसी ने मुझे एक चीज़ बोल दिया तो मैं उस चीज़ के बारे में बैठ के सोचता था कि यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया मुझे। ये मुझे बहुत अफेक्ट करता था मेरे, जब मैं स्कूल टाइम में था, इवन जब मैं कॉलेज में था। अभी भी फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बैचलर्स में था तब यार मैं सोचता था यार ऐसे क्यों हो रहा है। देखो यार, एक बार क्या हुआ, मैंने रूम लिया था, मेरा एक रूममेट था, ठीक है। वो रूममेट क्या था, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा है, अब देखो मेरे बाल ऐसे ही है, मुझे पता है, लेकिन वो है ना मेरे बालों के मजाक उड़ाता था। वो मेरी हर चीज़ में मजाक उड़ाता था। वो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है उस पर वो मजाक उड़ाता था। तो मैं एक टाइम पे उसके हिसाब से मैं चलने लग गया। फॉर एग्जाम्पल उसको दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़े पहन रहा हूँ तो भी मैं ऐसा देख रहा हूँ वो बोल रहा है कि अच्छा है, मतलब मैं उस हिसाब से कपड़े। और मेरे को ये रियलाइज हुआ 2-3 महीने बाद। मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके टर्म्स पे क्यों जी रहा हूँ। मैं वो जो कराना चाह रहा है मेरे से, और वो मन ही मन हंसता है। उसको वो बाहर नहीं हंसता था, लेकिन मन ही मन उसको खुशी होती थी कि देखो यार मैं पपेट बना दिया इसको, मैंने अपने हिसाब से इसको चलाया क्योंकि इसको मेरी वैलिडेशन चाहिए। मतलब मेरे को इस लेवल पे था। और फिर मुझे लेटर ऑन चीज़ें समझ आई। मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखो यार, अपने लिए जियो। 4 लोग तुम्हें बोल के ये कि यार ये क्या कर रहा है, भाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। अगर तुम, मैं मानो लाल कलर का शर्ट पहन के पीला कलर का पैंट पहन के बाहर निकल रहे हो और कोई बंदा बोल रहा है ना कि भाई ये गंदा लग रहा है, बोल देना भाई गंदा लग रहा है, मैं तो रोज यही पहनने वाला हूँ अगले 4 दिन तक, ऐसे बोल के देखना। और तुम है ना, ये बताऊं, वैलिडेशन तुम्हें अगर इफेक्ट नहीं करे, अगर तुम किसी के बातों से इफेक्ट ना हो, यार तुम किसी वैलिडेशन के लिए वेट ना करो ना, इससे एक ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जो लोग बोल रहे हैं ना उसका ऑपोजिट करो। तुम्हारा अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग बोलना बंद कर देंगे। ये भी चीज़ होता है, ये भी एक तरह का वैलिडेशन ही है, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो ना कि वो आपके बारे में क्या बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ड्रेस पहना तो आप देख रहे हो दुनिया को कि यार वो क्या बोलेंगे। मैं अगर वो उन्होंने अच्छा बोला तो फिर ठीक है, नहीं ये कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो ये। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, यूपीएससी की, गलती से किसी को पता चल गया, आपने सोचा कि आप किसी को नहीं बताओगे, गलती से 4 लोगों को पता चल गया, वो बोल रहे हैं कि यार तेरे से तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, वो ये। आप उनके डिसीजन के बेस पे थोड़ी आप तैयारी करोगे। आप बोलोगे मेरे को करना था इसलिए मैं कर रहा हूँ, उनके हिसाब से थोड़ी मैं करूँगा। इसलिए सीकिंग वैलिडेशन, ये जो एक एडिक्शन में जाता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है ये। इसलिए अच्छी बात है, देखो यार वैलिडेशन के लिए ही हर कोई काम करता है। ऐसा भी नहीं है कि वैलिडेशन बिल्कुल ही नहीं चाहिए होता है, लेकिन हम इस चीज़ को एक लिमिट कर सकते हैं कि यार हम कितना, मतलब हमें ये है कि ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है। हम सिर्फ हमारे हिसाब से जिएंगे, हमारे टर्म्स पे जिएंगे, दूसरों के वैलिडेशन पे, दूसरों के कहने पे, दूसरों के बोलने पे, दूसरों के जजमेंट पे हम नहीं जिएंगे। मैंने कल एक शॉर्ट भी डाला था जिसमें स्पॉटलाइट इफेक्ट, जिसमें दिमाग को लगता है कि 24 घंटे कोई ना कोई किसी के बारे में सोचता है, लेकिन ये सच बात नहीं है भाई। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे बारे में सोचे। अगर कोई बंदा तुम्हारे को देख के ऐसा बोल रहा है ना कि यार तुम उसकी वैलिडेशन के लिए तुम अगर कुछ कर रहे हो काम, और वो बोल रहा है कि काम अच्छा नहीं है और तुम काम को रोक दे रहे हो, वो पता है क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। वो काम करने से उसकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। उसकी ईगो तब तक सेटिस्फाई होगी तब तक तुम उसकी बात मानोगे। समझ रहे हो, मतलब उस बंदे का तुम बात मान के तुम उसके अकॉर्डिंगली चलने लग गए ना, तो उसकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। उसको लग रहा है कि देखो मैंने एक इंसान को कंट्रोल कर रहा हूं मैं। अगर तुम उसके ऑपोजिट करने लगोगे तो नाराज हो जाएगा वो। ये भी देख लेना तुम, बहुत लोग ऐसे होते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि
जो लोग बोल रहे हैं ना, जो दुनिया, मैं घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं अच्छे दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ चंद लोगों की। वो जो बाहर की दुनिया होती है ना, अगर वो जो बोल रही है ना, उनके ऑपोजिट में तुम चीज़ें करो। वो जो तुमसे करवाना चाहती है वो मत करो। वो अपने आप बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा अब इसको कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, हम इसको 100 बार बोलेंगे, 200 बार बोलेंगे, हम इसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि ही डजेंट सीक वैलिडेशन। दैट्स वॉट माई पॉइंट इज। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एयरपॉड भी गिर गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।